प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से भक्तों के पढ़ो समझो और करो से एक सच्ची कथा किसी भक्त के ऊपर गुजरी हुई बिल्कुल सत्य कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आज की कथा का शीर्षक है गंगा जल से असाध्य रोग ठीक हुआ। इसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि गंगा जल से पीने से बहुत ही फायदे होते हैं। इसकी हम कई सच्ची कहानियाँ आपको सुनाएंगे। आज आप सुनिए, गंगा जल से असाध्य रोग ठीक हुआ। इसको लिख के भेजा है जवाहरलाल छीपा जी ने। वो कहते हैं कि गंगा जल न केवल हमारी धार्मिक आस्था की वस्तु है, अपितु वे एक दिव्य औषधि भी है। इसके सेवन से अनेक असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। इसके चिकित्सीय उपयोग से संबंधित एक घटना इस प्रकार है। वो कह रहे हैं कि मेरे बहनोई श्री राम गोपाल जी प्रधानाध्यापक को, जो किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल थे, किसी जहरीले जीव या सांप की फुंकार से पूरे शरीर में फफूले बन गए। मतलब जैसे वो बैठे हैं तो किसी सांप ने काटा तो नहीं, लेकिन एक जहर भरी फुंकार उनके शरीर पे यानी पैर के पास मार दी। तो उस फुंकार का, जहर का क्या प्रभाव पड़ा कि उनके शरीर में बड़े बड़े फफूले, जिनमें कि पानी पड़ जाता था, निकलता था, और उससे इतनी बदबू यानी सड़ांध आती थी कि उनके पास कोई 10 या 15 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। उनके घाव हो जाते थे, और जब वो पानी भर जाता है, छाले पड़ जाती हैं, तो कितना टीसते हैं, यानी कि वो असहनीय दर्द से गुजर रहे थे। अब प्रभु की कृपा से एक दिन एक संत पधारे। मेरी बहन बेचारी बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उससे पति का कष्ट नहीं देखा जाता था। वो दिन रात दर्द में तड़पते रहते थे। तो मेरी बहन ने अपने व्यथा उन संत जी को सुनाई और बोली कि स्वामी जी, मेरे पति 7 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं, अब तो नौकरी भी छूटने वाली है। तो उन कृपालु संत ने मेरी बहन से कहा, बहन बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब प्रारब्ध कर्म भोग होते हैं, और अब ये तुम्हारा पति का प्रारब्ध कर्म भोग फल खत्म होने वाला है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको करो तुम। तो उन संत जी ने मेरी बहन को बताया कि तुम अपने पति को गंगा जल ही पिलाओ। कहने का मतलब, जब उनको प्यास लगे, पानी पीने हो, तो जल की बजाय गंगा जल पिलाओ। अब इतना जल कहाँ मिलेगा? अब मेरी बहन परेशान, कोई वो ऐसी जगह में तो रहती नहीं थी कि जहाँ पे गंगा जी बहती हों। तो ये सोचकर मेरी बहन उन्हें ऋषिकेश ले गई, और वहीं 10-15 दिन उनको रखा कि दिन रात, क्योंकि वो तो बिस्तर में ही लेटे थे, उन्हें कमरा ले लिया और वहीं रखा कि जब भी ये पानी पिएंगे तो हम गंगा जल से पिलाएंगे। और उनको गंगा जल से ही उनके घाव धोती थी, और मतलब उनका स्नान करवाती थी। तो इस गंगा जल पिलाने से क्या हुआ कि जैसी गंगा जल पिलाती तो उनके मुंह से उल्टी, और उस गंगा जल के प्रभाव से उनको दस्त लगने लगे, और जितना शरीर के अंदर जहर था सब निकल गया। फिर स्वस्थ होकर वे भीमवाड़ा के निमाली गांव के विद्यालय में 10-15 वर्ष तक और प्रिंसिपल के यानी प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रहे, और 2005 में उनकी मृत्यु हुई। कहने का मतलब, जब ये गंगा जल पिलाया तो उनके अंदर के सारे जहर विकार सब अपने आप निकल गए। मेरी बहन कहती थी, जिनके लिए मैंने लाखों की दवा डॉक्टरों को दिखाया, इतना पैसा बर्बाद हुआ, तो भी वो बिस्तर से नहीं उठा पाए, ठीक नहीं हो पाए। मात्र वो एक संत के कहने से ऋषिकेश ले गई, उनको वहाँ पे रखा, उनको गंगा जल पिलाती, तो उस गंगा जल के प्रभाव से उनको उल्टी होती, उल्टी में जहर निकल जाता, और उनके घाव को पोंछती, वो घाव भी ठीक होने लगे। और मतलब ये सब बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद 15 साल तक जीवित रहे,
और बिल्कुल स्वस्थ रह गए, उनको फिर उसके बाद कोई बीमारी भी नहीं हुई। ऐसी मेरी गंगा माँ की ऐसी मेरी गंगा माँ की दिव्य महिमा है, उनके जल की महिमा है। भक्तों, ये गंगा जल बहुत ही, जैसे पेट दर्द हो रहा हो किसी का या कोई बीमारियां हो, तो आप सभी लोग पिला सकते, ऐसे गंगा जल की महिमा है। और ये सच्ची कथाएं हैं भक्तों। बोलो जय गंगा मैया की, जय भोलेनाथ की, जय श्री राम।